हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू फन कोडिंग। आज का वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू सेंटर अ डिव। डू यू नो हाउ टू सेंटर अ डिव? इफ नो देन यू आर एट द राइट प्लेस, क्योंकि आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं 3 डिफरेंट वेज टू सेंटर अ डिव। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ बोनस ट्रिक्स भी देने वाला हूँ कि किस तरह से आप किसी भी डिव को सिंपली सेंटर में कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप डिफरेंट तरीकों से किसी भी डिव को सेंटर कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी 2 फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ, एक index.html और दूसरा style.css। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML से। यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift 1, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, फिर आपने प्रेस करना है एंटर। आपके पास आ जाएगा बॉयलर प्लेट। सबसे पहले मैं ये टाइटल चेंज कर देता हूँ डॉक्यूमेंट की जगह आ जाएगा सेंटर आ डिव। अब मैं क्या करता हूँ, लिंक करवा देता हूँ स्टाइल शीट को। तो लिंक एंटर style.css। अब चलते हैं बॉडी के टैग के अंदर। मैं एक क्रिएट कर देता हूँ कंटेनर। ठीक है, एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ विद क्लास नेम कंटेनर। तो मैंने किया डॉट कंटेनर एंटर, तो ये डिव क्रिएट हो चुका है विद क्लास नेम कंटेनर। अब मैं इसके अंदर एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ विद क्लास नेम सेंटर एंटर। ये देखें ये डिव क्रिएट हो चुका है विद क्लास नेम सेंटर, और इसके अंदर कंटेंट में डाल दूंगा डिव टू बी सेंटर्ड। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे ब्राउजर में, ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखें आपने जो क्रिएट किया हुआ था डिव सेंटर के नाम से, ये आपका डिव टू बी सेंटर यहाँ पे आ चुका है। अब मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर देता हूँ। ये मैंने स्क्रीन कर दिया स्प्लिट, ताकि हम दोनों में एक साथ काम कर सकें। अब इसकी कोई नीड नहीं है, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं CSS की तरफ। CSS में सबसे पहले आपका जो यूनिवर्सल सिलेक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हमेशा रहने वाला है मार्जिन 0, पैडिंग में कर देता हूँ 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और इसमें फॉन्ट फैमिली भी डाल देते हैं एरियल। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा किस तरह से इसको सेंटर करना है, तो ज़्यादा फोकस हम उसके ऊपर करेंगे, स्टाइलिंग के ऊपर कोई फोकस नहीं करने वाले। अच्छा, तो ये आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर हमेशा रहने वाला है, जो आपकी स्पेसिंग होंगे, मार्जिन पैडिंग एक्स्ट्रा, उनको ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है सेंटर के डिव के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सेंटर को उठा लेता हूँ और इसको ज़रा सा मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ ताकि पता चले कौन सा डिव कहाँ पे। तो मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल का, और मैं इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, और कलर कर देते हैं वाइट। ज़रा लाइट कर देते हैं, ऐसे आंखों में डायरेक्ट लग रहा तो। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा बेसिकली हो गया। अब हमें पता चल रहा है कि हमारा डिव कौन सा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। द फर्स्ट टेक्निक इज यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, जो कि हम हमेशा यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हम हमेशा से फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हुए आ रहे हैं। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स के किस तरह से डिव को सेंटर कर सकते हैं। तो यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट डिव होगा, ठीक है, style.html में मैं आपको दिखा दूं, इस सेंटर का जो
पेरेंट डिव है वो हमारे पास क्या है, कंटेनर है। तो मैं कंटेनर को उठा लेता हूँ, डॉट कंटेनर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये तो बेसिक इसकी स्टाइलिंग थी सेंटर की, और यहाँ पे मैं क्या उठा लेता हूँ, सेंटर, ठीक है। तो अब यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू मैं इसको किस तरह से सेंटर में जो है वो ले आ सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आपकी डिस्प्ले आती है, जिसको आपको करना होता है फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स आप ये मान लें कि आपका एक रूम है, रूम का दरवाज़ा है, जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे उस कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें उनके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जब तक आप नहीं लगाएंगे, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर की बाकी प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर अब मैं लगा देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ये देखिए मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका डिव की जो साइजिंग है वो देखें यहाँ पे बिल्कुल इस कंटेंट के मुताबिक आ गई है, ठीक है ना। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास विच इज़ जस्टिफाई कंटेंट। तो आपका जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल आपका जो अलाइनमेंट होता है उसके लिए यूज़ होता है, लेफ्ट और राइट से आपको सेंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब उसकी वैल्यू एक नहीं हो सकती, ठीक है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। तो आगे जाके वीडियोस में मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ। तो आज हम ये देखेंगे जस्टिफाई कंटेंट हमने किया सेंटर, तो ये देखिए आपका डिव जो है वो सेंटर में आ चुका है, हॉरिजॉन्टली आपका सेंटर हो चुका है डिव, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें दोबारा से उसी शेप में आ गया। अब इस जस्टिफाई कंटेंट लगाने का कोई मकसद ही नहीं बनता, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक आप डिस्प्ले फ्लेक्स आपका एक कमरा है, जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे आप उसके अंदर की चीज़ें से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि आप फ्लेक्स बॉक्स के कमरे के अंदर जा रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले आएगी डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जब तक नहीं लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी जो है वो वर्क नहीं करेगी। अच्छा, जो सेकंड चीज़ है, अच्छा अब ये तो पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल बेसिकली आपका ये है एक्स एक्सिस आपका, एक्स एक्सिस, और आपका वर्टिकल क्या है, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो अब हॉरिजॉन्टली तो हमने ये डिव को सेंटर कर दिया यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, अब वर्टिकली आप इसको किस तरह से जो है वो सेंटर करेंगे। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है विच इज अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो अलाइन आइटम आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है और इसकी वैल्यू होगी सेंटर। अब इसकी भी वैल्यू एक नहीं है, सेंटर कई वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अभी हम वहाँ उस तरफ नहीं जा रहे, अभी हमारा सारा जो है वो पॉइंट क्या है कि डिव को किस तरह से सेंटर करेंगे। अच्छा, अब हम मैंने आपको ये बताया कि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए क्या करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे ये हमने क्या किया, प्रॉपर्टी तो हमने लगा दी लेकिन आपका डिव तो अलाइनमेंट हुआ ही नहीं है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया है यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल कर लेते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड, ये मैं वैसे ही कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये बॉर्डर आ चुका है। अब कौन सा बॉर्डर कौन सा बॉक्स कहाँ पे आपको ये बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अब आपका जो ये बॉक्स है, कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में विथ 100% थी, इस वजह से आप क्या क्या हुआ, जैसे ही हमने उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई की जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो इस डिव ने क्या किया, अपने आप को सेंटर में ले आया वो, क्योंकि उसके पास विथ में स्पेसिंग मौजूद थी। लेकिन हाइट में क्या मसला है, यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास इसकी हाइट है वो इतनी नहीं है कि वो डिव अपने आप को सेंटर में करे। अगर इस हाइट के हिसाब से देखें तो ये डिव बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। बाकी जो प्रॉब्लम ये है कि इस डिव की हाइट इतनी नहीं है जिसके मुताबिक ये सेंटर पे हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिव के अंदर जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर हमें हाइट डालना पड़ेगा।
हाइट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम क्या करेंगे, हाइट डाल देंगे इसमें 100 VH का, ठीक है, एंटर। जैसे ही मैंने इसमें 100 VH और जो है वो हाइट डाल दिया, ये देखें आपका डिव क्या हो गया, सेंटर में आ चुका है, ठीक है, ये देखिए डिव सेंटर में हो चुका है। अब ऐसे ही मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने इसको चेंज किया 40, तो ये देखिए अब 40 हाइट इसने ले ली, लेकिन उसने अपने आप को 40 हाइट के हिसाब से ही जो है वो सेंटर में किया। आपका कमरा जितना होगा उसके अंदर उतनी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना, तो उस कमरे के बाहर आप चीज़ें नहीं रख सकते, तो इस वजह से ये डिव क्या कर रही है, अपना जो इसकी लिमिट है इस बॉक्स की, वो उस हिसाब के अपने आप को क्या करेगी, सेंटर करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अलाइन आइटम सेंटर यूज़ करके हम जो है वो किसी भी बॉक्स को जो है वो सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये 40 हो गई, जैसे ही मैं इसको 80 कर देता हूँ, 80 VH, तो ये साइज़ आपके बॉक्स की बढ़ेगी कंटेनर की, और क्या होगा, आपका डिव जो है वो सेंटर में आ जाएगा। इसीलिए मैंने किया 100 VH, तो ये देखिए आपका जो डिव है वो 100 VH साइज़ ले लिया कंटेनर ने, और ये आ गया सेंटर में। तो इस तरह से आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करके, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके आप किसी भी डिव को सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और अभी के लिए मैं यहाँ से इसको भी कमेंट कर देता हूँ, बॉर्डर। अच्छा, यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स तो हमने कर लिया। अब जो दूसरा हमारा टेक्निक है वो हम यूज़ करने वाले हैं यूजिंग पोजीशन। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप पोजीशन से किस तरह से एक डिव को सेंटर कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने कि आप पोजीशन यूज़ करके भी डिव को सेंटर कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग देखेंगे, ठीक है, तो आपको कहीं ज़्यादातर आपको मिलेगा फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया हुआ, या तो आप कभी कभी आप देखेंगे कि पोजीशन से भी किसी डिव को या किसी आइटम को सेंटर किया जा सकता है, ठीक है। किस तरह से, सबसे पहले मैं यहाँ पे उठा देता हूँ कंटेनर जो कि हमने क्लास बनाया था, ये हमारा पेरेंट कंटेनर है, ठीक है। तो ये उठाया मैंने पेरेंट, और इसके अलावा जो मेरा चाइल्ड है वो है मेरा सेंटर, ठीक है। तो चाइल्ड और पेरेंट भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि चाइल्ड पेरेंट बेसिकली है क्या। तो ये देखें, ये इसके अंदर जो डिव है इसका नाम है सेंटर, ये इस कंटेनर का चाइल्ड है, ठीक है ना। और इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ये कंटेनर है, जो इसका मेन डिव है ये इसका पेरेंट डिव है। तो ये पेरेंट हो गया, और इसके अंदर जो आपको डिव नज़र आ रहा है ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब भी आप पोजीशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पोजीशन यूज़ कर रहे हो किसी भी डिव को, आइटम को सेंटर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जो आपका जो चाइल्ड है वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक प्रॉपर्टी विच इज़ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। मैंने कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। आप पेरेंट डिव के अंदर नहीं जाएंगे, ये बात आप याद रखें कि जब भी आप पोजीशन यूज़ कर रहे हो किसी भी आइटम को सेंटर करने के लिए, आप क्या करेंगे, आप उस चाइल्ड एलिमेंट में क्या करेंगे, पोजीशन लगा देंगे एब्सोल्यूट। जैसे आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगा देंगे, यहाँ पे देखें इसके जो विड्थ आ गई इस कंटेंट के हिसाब से आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप 0 और लेफ्ट 0, तो क्या होगा, ये देखें ये अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह से हिलाए भी नहीं, ठीक है। जब भी आप पोजीशन एब्सोल्यूट किसी भी चाइल्ड पे लगाएं तो आपको उसके पेरेंट पे लगाना होता है पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन आ गया रिलेटिव। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट हमने लगाया चाइल्ड के ऊपर, और पोजीशन रिलेटिव आ गया पेरेंट के ऊपर। पोजीशन रिलेटिव हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो आप जिसमें आपने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट के हिसाब से रिएक्ट करे, ठीक है। जो भी हम उसको प्रॉपर्टी दें वो अपने पेरेंट के हिसाब से रिएक्ट करे। अगर आप कहीं पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं आप चाइल्ड पे, आप चाहते हैं कि ये इससे इस अपने पेरेंट से जो है वो बाहर ना निकले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पेरेंट डिव होगा वहाँ पे अपने आपको पोजीशन रिलेटिव अप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ दिखा दूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है, अब देखें, अब आपका जो बॉर्डर है, ये देखें, आपका बॉर्डर बिल्कुल खाली है, ठीक है, आपका जो कंटेनर है वो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हालांकि ये आपका जो डिव है ये इससे बाहर है, और आपका ये जो कंटेनर है, कंटेनर आपका बिल्कुल खाली है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कंटेनर को हाइट दे रहा हूँ 100 VH का। तो जैसे ही मैंने 100 VH का हाइट दे दिया तो यहाँ पे आपका देखिए कंटेनर आ गया विद हाइट ऑफ 100 VH। अब मैं क्या करूँगा, तो अब जब हाइट नहीं था इसमें तो क्या था, इसमें कोई कंटेंट ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई हाइट भी नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ हाइट को। अब हमने क्या करना है, पोजीशन मैंने अप्लाई किया एब्सोल्यूट, आपने टॉप कर देना है 50%, टॉप आप करेंगे 50%, लेफ्ट आप कर देंगे 50%, ठीक है। तो टॉप 50%, लेफ्ट 50%। तो ये देखें, आपने कहा पोजीशन से भी हम यूज़ कर सकते हैं, सेंटर किसी भी डिफ को सेंटर कर सकते हैं पोजीशन यूज़ करके। तो ये तो सेंटर नहीं हुआ, तो अभी हमने क्या करना पड़ेगा, टॉप 50% हमने दे दिया, लेफ्ट 50% दे दिया। अब हमने क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हम कर देंगे इसमें ट्रांसलेट। अच्छा, ट्रांसलेट आपकी बेसिकली दो चीज़ें जो है वो लेती है, दो आप पैरामीटर के लें, ठीक है, दो चीज पैरामीटर्स लेते, एक जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू और दूसरी वाई एक्सिस की वैल्यू। सबसे जो फर्स्ट आपकी वैल्यू होगी वो आपकी एक्स एक्सिस के लिए होगी, और दूसरी वैल्यू आपकी वाई एक्सिस के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्स एक्सिस कर दूंगा -50%, कॉमा लगा के, और वाई एक्सिस में कर दूंगा -50%। जैसे ही मैंने इन दोनों को -50% कर लिया तो ये क्या हो गया, आपका डिव बेसिकली क्या हो गया, सेंटर में हो चुका है। तो जी हाँ, आप पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिव को सेंटर करने के लिए। तो ये देखिए हमने क्या किया, टॉप कर दिया 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म कर दिया ट्रांसलेट -50 -50, तो आपका डिव हो गया सेंटर। लाजमी आपका यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव आपका जो है वो होना लाजमी है, ठीक है, वरना इंटरेक्शन जो है वो आपका डिफ का जो है वो किसी आपका इंटरेक्शन जो है वो डिफ़ॉल्ट में बॉडी के साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने क्या यूज़ किया, यूजिंग पोजीशन। अब पोजीशन के बाद मैं आपको बता देता हूँ थर्ड टेक्निक। जो हमारा थर्ड टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिफ को सेंटर कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब जो सबसे यूज़ होने वाला जो टेक्निक है, सबसे यूज़ करने वाला जो मेथड है वो आपका है यूजिंग ग्रिड। आप ग्रिड यूज़ करके, यूजिंग ग्रिड, आप ग्रिड यूज़ करके किसी भी डिफ को सेंटर कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, बहुत ही ईजीली आप किसी भी डिफ को सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ कंटेनर। कंटेनर आपका पेरेंट है, पेरेंट मैंने उठा के पेरेंट में मैंने अप्लाई कर दिया डिस्प्ले। अच्छा, आपकी जो है वो प्रॉपर्टी है कि वैल्यू चेंज हो रही है। आप फ्लेक्स बॉक्स के लिए आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्प्ले, लेकिन वहाँ हमने क्या अप्लाई किया, फ्लेक्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ग्रिड। जैसे ही मैं इसको करूँगा डिस्प्ले ग्रिड, यहाँ पे देखें कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे मैं इसको हाइट दे देता हूँ 100 VH का। अच्छा, जैसे ही मैंने 100 VH का दे दिया, आपका ये कंटेनर देखें क्या हो गया, इससे पूरी स्पेसिंग ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी में इसमें अप्लाई कर देता हूँ प्लेस आइटम्स, प्लेस आइटम्स, प्लेस आइटम्स कर देते हैं सेंटर। प्लेस आइटम सेंटर करने पे वाओ क्या हो गया, आपका डिव सेंटर हो चुका है। तो सबसे इजीएस्ट वे आपका जो सेंटरिंग ऑफ डिव है विच इज़ यूजिंग ग्रिड। ग्रिड से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप एट अ टाइम आप हॉरिजॉन्टली भी जो है वो वर्टिकली दोनों को आप एट अ टाइम हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं जो है वो ग्रिड आपका 2 डायमेंशनल है, और आपका जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, फ्लेक्स बॉक्स है, वो आपका 1 डायमेंशनल है। बिकॉज वहाँ पे हम एक टाइम पे, मैं अगर आपको दिखा दूँ ऊपर, यहाँ देखिए आप एक टाइम पे जस्टिफाई कंटेंट करके या तो हॉरिजॉन्टल को आप
सेंटर कर सकते हैं या तो वर्टिकल को। तो ये वन डायमेंशनल है और यहाँ आप ग्रिड में एक साथ ही प्लेस आइटम्स लगा के सेंटर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो जाएगा और वर्टिकली भी। तो सबसे यूज होने वाला सबसे जो है वो इजीएस्ट वे आपका ग्रिड है। अच्छा, ग्रिड में हमने क्या किया, पेरेंट में डिस्प्ले ग्रिड कर दिया और प्लेस आइटम्स हमने कर दिया सेंटर। तो आपका डिव ये हो गया है सेंटर। अब क्या है आपका बोनस टाइम, तो मैं आपको कुछ बोनस बता देता हूँ। बोनस ट्रिक्स, अच्छा ये मैं आपको ग्रिड के रिलेटेड ही बताऊंगा। सबसे पहले क्या, मैं यहाँ पे कंटेनर उठा लेता हूँ। अच्छा, कंटेनर मैंने उठा लिया और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ आपका जो डिव है सेंटर, वो मैंने उठा लिया। अच्छा, कंटेनर में मैंने आपको क्या क्या डिव ग्रिड से रिलेटेड बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिस्प्ले ग्रिड। अब मैं आपको तीन और तरीके छोटे छोटे वाले बता रहा हूँ जिससे आप सेंटर कर सकते हैं। डिस्प्ले मैंने कर दिया ग्रिड, यहाँ मैंने डिस्प्ले ग्रिड किया। आप डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करके भी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हो और अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट नहीं है 20 की, हाइट मैंने दे दिया 100 VH। यहाँ पे हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर ग्रिड को यूज़ करके किया, तब भी हमारा डिव क्या हो गया, सेंटर हो गया। अच्छा, इसकी एक और, इसको मैं चाहता हूँ, मैं आपको यही कहूँगा कि आप ज़्यादा ये यूज़ ना करें, बिकॉज जब आप ग्रिड यूज़ कर रहे हैं तो ग्रिड बेसिकली आपका 2 डायमेंशनल है, तो आप प्लेस जो है वो प्लेस आइटम्स यूज़ करके सेंटर कर लें दोनों को एक साथ। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये है तो मैं आपको चाहता था कि आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब एक और तरीका है, यहाँ पे अपने डिस्प्ले ग्रिड जो है वो लगा लिया है। दूसरा तरीका ये है कि आप सेंटर के अंदर क्या करें, प्लेस सेल्फ, प्लेस सेल्फ एक प्रॉपर्टी आती है, उसके अंदर आप कर दे सेंटर। प्लेस सेल्फ आप सेंटर करेंगे तब भी आपका डिव क्या होगा, सेंटर होगा। तो इस तरह से, ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट भी लगा के और ये आपने प्लेस सेल्फ लगा दिया सेंटर, तब भी आपका डिव क्या हो गया, सेंटर हो गया। वाओ, तो इतने अलग अलग तरीके हैं। अब जब आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं किसी भी डिव को सेंटर करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे करने बैठूँ तो बहुत सारे तरीके हैं, 6 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, बहुत सारे तरीके आप डिव को सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, जब आप प्लेस सेल्फ यूज़ करें तो आप प्लेस सेल्फ आपका चाइल्ड पे होना चाहिए, ना कि आपका पेरेंट पे। पेरेंट पे आप अप्लाई करेंगे डिस्प्ले ग्रिड, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, और आपका चाइल्ड पे होना चाहिए प्लेस सेल्फ सेंटर। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है प्लेस सेल्फ, जो मैंने वैल्यू दे दी सेंटर। अच्छा, दूसरा तरीका वन लास्ट में आपको बता देता हूँ, उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने इसको किया कमेंट। अच्छा, यहाँ आपका डिस्प्ले ग्रिड जो है वो है, ग्रिड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रिड यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपका जो या आपका जो चाइल्ड एलिमेंट है, यहाँ पे आप करेंगे मार्जिन ऑटो। जैसे आप करते हैं मार्जिन ऑटो, वाओ, आपका डिव क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, तो प्लेस जो है वो सेल्फ करके आप सेंटर कर सकते हैं, मार्जिन ऑटो कर लें, सेंटर हो जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट कर लें, अलाइन आइटम सेंटर कर लें। ठीक है, और आपका एक और तरीका था विच इज़ प्लेस आइटम सेंटर कर लें। तो इतने सारे तरीके ग्रिड में आप किसी भी तरीके को यूज़ करके डिव को जो है वो सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखें कि एक ग्रिड के अंदर हमने डिफरेंट तरीके यूज़ किए। एक तो आ गया आपका प्लेस आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर हमने यूज़ किया। आपने प्लेस जो है वो सेल्फ सेंटर और मार्जिन ऑटो भी करेंगे तब भी आपका डिव क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमने यूज़ किए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। तो जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है, आप ये यूज़ करें प्लेस आइटम सेंटर, विच इज़ गुड, विच इज़ नाइस। और मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप जस्टिफाई कंटेंट, बिकॉज या आप फ्लेक्स बॉक्स में यूज़ करेंगे ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गया आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा
6 different ways how to center a div. तो आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.